अस्सलाम वालेकुम जी। अडयाला जेल के बाहर मौजूद हैं वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का धरना तवील होता जा रहा है। रात के इस पहर भी यहाँ पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी मौजूद हैं। उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान नचकज़ई भी यहाँ पर मौजूद हैं। सूबाई वज़ीर मीना खान आफरीदी हैं। इसके अलावा सूबाई कैबिनेट के लोग हैं और अब साथ ही ये सिलसिला शुरू हो चुका है। PTI के जो सेनेटर्स हैं वो भी यहाँ पे आ रहे हैं। कारकुनान की आमद का सिलसिला भी जारी है और धरना ताहाल जारी है, ख़त्म करने का ऐलान नहीं किया गया है। क्या आगे का लायामल होगा? हमारे साथ मौजूद हैं सूबाई वज़ीर मीना खान आफरीदी साहब। उनसे पूछते हैं, उनसे जानते हैं। मीना खान आफरीदी साहब, अब कई घंटे गुजर चुके हैं और आपका ये धरना जारी है, क्या मुतालबात हैं और कब तक ये धरना जारी रहेगा? देखिए, आपको पता है कि चीफ मिनिस्टर सुहेल आफरीदी साहब मुसलसल ये उनका 8वीं दफ़ा है कि यहाँ अडयाला जेल आ रहे हैं और ये हमारी पार्टी का, ये हुकूमत का फ़ैसला नहीं है बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला है कि खान साहब के रफ़ुका वो जुमेरात के दिन उनसे मिल सकते हैं और उनका प्रॉपर लिस्ट वहाँ पे दिया जाता है। आज लिस्ट के मुताबिक सुहेल आफरीदी साहब, मैं, शाहिद खटक, बाकी दोस्त भी उसके अंदर थे। इससे पहले हम प्रॉपर तरीके से आके कानून के मुताबिक टाइम ख़त्म हो जाता था, चले जाते थे। लेकिन आपको पता है कि इस वक्त नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया पूरा खान साहब के सेहत के हवाले से बातें चल रही है, तो हमें तशवीश है। खान साहब के काफ़िले के सिपाही है, उसके नज़रिए के साथी हैं, वो हमारा कायद, हमारा लीडर है। हमें तशवीश है कि खुदा न खास्ता वो किस हालत में है। तो इसलिए हम यहाँ पे बैठे हैं और मुतालबा यही है कि हमें उनसे मिलने दिया जाए, हमें बताया जाए कि खान साहब इस वक्त किस हालत में हैं, उनकी सेहत कैसी है। तो हम तकरीबन 2-2:30 बजे से यहाँ पे हैं और यहाँ पे बैठे। और अगर चीफ मिनिस्टर साहब को नहीं भी मिलने दे रहे, किसी को भी, खान साहब के किसी भी साथी को यहाँ से मिलने दे, कम से कम 5 मिनट मिलाए ताकि वो खान साहब से मिले, खान साहब को देखे और खान साहब से उनके सेहत के बारे में पूछे। बस हमें इत्मीनान हो जाए कि खान साहब ठीक है। बाकी हमें वैसे भी पता है कि हाथ में कुछ भी नहीं है, जहाँ से ऑर्डर आता है वहीं से मिलने का ऑर्डर आ जाता है तो मिला देते हैं, नहीं आता तो ये मिला ही नहीं सकते। तो सिर्फ हमारा इतना ही छोटा सा मुतालबा है। अच्छा, अब लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है, जो लोग सुध रहे हैं कि अभी तक ये धरना जारी है वो आ भी रहे हैं, तो क्या कोई मज़ीद लोगों की आमद भी एक्सपेक्टेड है? देखिए, हमने तो किसी को ना कॉल दी है इस वक्त यहाँ पे आने की, ना किसी को कहा है, और जो वॉलंटियरली आना चाहता है दे आर मोस्ट वेलकम, आ सकते हैं। अगर हम कॉल देते हैं फिर तो आपको पता है ना, 4 अक्टूबर भी आपको याद है, 24 नवंबर भी आपको याद है। फिर इमरान खान के सिपाही जो हैं वो बलूचिस्तान से भी पहुंच जाते हैं, सिंध, आज़ाद कश्मीर, पंजाब, KP, पूरे पाकिस्तान से फिर पहुंच जाते हैं। तो फिर वो तो फिर ऐसे नहीं होता, फिर तो डोल बाजा बारात लेके जो है फिर हम आते हैं, तो वो तो अलग सीन होता है। बस अब इस वक्त तो हमारे पार्लियामेंटेरियन हैं, सेनेटर्स हैं, MNAs, MPAs हैं और महमूद खान नचकज़ई साहब भी यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं। वो भी आए हुए हैं, तकरीबन 3-4 घंटों से वो भी यहीं पे हमारे साथ मौजूद हैं। तो हम तो सिर्फ अपने तौर पे यहाँ मौजूद हैं और अगेन मैं वही कहूँगा कि सिर्फ खान साहब के सेहत के हवाले से तशवीश है, उनसे मुलाकात कराई जाए, हम देखें कि वो किस हालत में है, चले जाएंगे। सही है, बहुत शुक्रिया जी। मीना खान आफरीदी साहब हमारे साथ मौजूद थे और ज़ाहिर है वो कि ये कह रहे हैं कि सिर्फ इमरान खान की जो सेहत है या इमरान खान की खैरियत है उसके हवाले से तशवीश है और हम सिर्फ ये चाहते हैं कि उनसे मुलाकात करवा दी जाए। बेशक 5 मिनट की मुलाकात करवा दी जाए, लेकिन किसी की भी मुलाकात ये ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया और नेशनल मीडिया जिस तरह से रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान खान की खैरियत से मुतालिक, तो अब उनकी ये तशवीश बढ़ती जा रही है। 8वीं दफ़ा ये वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी यहाँ पर आए हैं और ये इससे पहले 7 दफ़ा वसीम मलिक साहब 7 दफ़ा वो पहले आए, कोशिश की, मुलाकात का टाइम ख़त्म हुआ, चले गए। लेकिन ये पहली मरतबा ये हुआ है कि वज़ीर आला ख़ुद यहाँ पे धरना देकर बैठ गए। अलीमा खान साहिबा परसों धरना दे के बैठी थी, लेकिन फिर रात गए उनको धरना ख़त्म करना पड़ा। अब ये जी सुप्रीडेंट और डिप्टी सुप्रीडेंट आ जाए, ये असनैन रफ़ीक हमारे साथ मौजूद है जी, बता दें आप। सुप्रीडेंट और डिप्टी सुप्रीडेंट दोनों आए हैं और आके कह रहे हैं कि आप चले जाए और वो वज़ीर आला से मुलाकात करना चाह रहे तो उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा मैं नहीं मिलता, मेरा एक ही मुतालबा है कि मैंने मुलाकात करनी है, वो किए बगैर मैं नहीं जाऊँगा। तो वो यहाँ इंतज़ार करते रहे, वहाँ करे रहे। अच्छा। उसके बाद वो यहाँ से रवाना हुए। और मुलाकात नहीं करवा रहे वो? नहीं, वो कहते हैं कोर्ट ऑर्डर लेकर आए। ये कहा मीना खान साहब ने, ये कह के वो कहते हैं कोर्ट ऑर्डर लेकर आए। और इवन के कोर्ट ऑर्डर तो इनके पास है, वो तो जारी बात है, हाई कोर्ट से लेकर आए थे, लेकिन उनका मौक़िफ़ ये था और वो 11 घंटे गुजरने के बाद आए हैं। उनको पता चला कि यहाँ एक वज़ीर आला बैठा हुआ है, 11 घंटे हो चुके थे
और वो 11 घंटे के बाद आए हैं। और फिर वो ये भी शायद मौक़िफ़ देना हो खान साहब की सेहत के हवाले से वो कोई बताया उन्होंने कोई ऐसी चीज़? ये क्योंकि मीना खान की उनसे हुई है मुलाकात, तो वो लेकिन मीना खान साहब ये भी कह रहे हैं कि उनको अभी तक तशवीश है इस मामले पे। असीम मलिक साहब, ये अब 8वीं दफ़ा उनको बैठना पड़ रहा है यहाँ पे, और उसकी वजह ये है कि इमरान खान की खैरियत के हवाले से बहुत सी तशवीशनाक चीज़ें हैं, तो कैसे देखते हैं आप इसको? अच्छा देखिए, एक इंतहाई अफसोसनाक और नहायत ही गैर जमहूरी गैर कानूनी ये तरीक़ाकार है। देखिए, मुझे ये लगता है जो जिस तरह से ये हथकंडा अपनाया जा रहा है, इसमें एक तो ये राय हो सकती है कि एक नोटिफिकेशन होना है, क्योंकि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी बार बार यही कह रहे हैं, और उसके साथ साथ अलीमा खान साहिबा भी ये इल्ज़ाम लगा चुकी हैं, और वो कहती हैं कि हमारी मुलाकात इसलिए बंद करवा दी गई है कि एक नोटिफिकेशन होना है। अगर ये मुलाकात आज हो भी जाती तो वो क्या नोटिफिकेशन रुक जाता? इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि आपने 27वीं आइनी तरमीम कर ली, आपने उसमें आइन का हुलिया बिगाड़ दिया, आप अपने तरीके से हर तरह के अपने रास्ते जो हैं वो खोलते गए, अपने मुखालिफ फ़रीक के जो रास्ते हैं वो बंद करते गए, आप इस मुल्क को वन यूनिट और एक जमहूरी मार्शल लॉ जिसे है आप उस तरफ जाते रहे। लेकिन उसके बावजूद भी अगर ये बात सच है तो फिर भी आप जब तक नोटिफिकेशन नहीं होता तब तक आप इमरान खान की मुलाकातें बंद कर रहे हैं। खौफ है। लेकिन इसमें जो सबसे अफसोसनाक पहलू है, देखिए, जब आप इंफॉर्मेशन का फ़्लो रोकते हैं ना, तो फिर कयास आराइयाँ, फिर फेक न्यूज़ और फिर डिसइंफॉर्मेशन जो है वो फैलती है। इंफॉर्मेशन जब रुकती है तो डिसइंफॉर्मेशन के रास्ते खुलते हैं। अब आपके दो पड़ोसी ममालिक जो हैं वो किस तरह की खबरें फैला रहे हैं, उससे क्या होगा? आपके मुल्क में तशवीश बढ़ रही है, PTI के चाहने वालों में, इमरान खान के चाहने वालों में, एक आम पाकिस्तानी में तशवीश बढ़ रही है कि आप ये क्या करते जा रहे हैं। तो जो अभी तक की अंडरस्टैंडिंग है वो यही है कि जी ये जानबूझकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या बिलखसूस सुहेल आफरीदी साहब को उस नहज तक लाना चाहते हैं जिससे अभी चाहे वो महमूद खान अचकज़ई हों, अलामा राजा नासिर अब्बास हों, जिन्हें इमरान खान ने ये मैंडेट दिया है, ये प्रोगेटिव है उनका कि अब उन्होंने एहतजाज को किस तरीके से आगे लेकर चलना है, तो वो ये तय करेंगे। तो मेरे ख्याल में ये सुहेल आफरीदी साहब को उस नहज तक लेके जाते जा रहे हैं, क्योंकि देखिए इसमें भी कोई शक नहीं, वो अपनी पूरी कोशिशें कर रहे हैं, वो इमरान खान से लॉयल हैं, तो इमरान खान ने उनका नाम दिया, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ प्रेशर उनका बढ़ रहा है। अब जो लोग हैं वो अब सवाल पूछने ही लग गए हैं, हाल तो कि उनके पास भी तमाम रास्ते बंद हैं। तो एक तो ये चीज़ हो सकती है, और दूसरी ये चीज़ भी हो सकती है कि पख्तूनख्वा में जिस तरह से अमन व अमान का मामला था और उसको सुहेल आफरीदी साहब ने जिस तरह से टैकल किया, हमारे मुल्क में ना अब मामलात आइन कानून सियासत से आगे निकलकर बहुत ज़ातियात तक, पर्सनल लेवल तक, उसको आप कोई भी नाम दें, उस नहज तक पहुँच चुके हैं। तो उसमें यह है कि सुहेल आफरीदी साहब जो हैं वो अगर आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक बंद कमरों के फैसलों के खिलाफ हैं, ऑपरेशन के फैसलों के खिलाफ हैं, वो गुफ्तगू करते हैं, जब उनका नैरेटिव जाता है तो फिर आपको डर लगता है कि सुहेल आफरीदी साहब जो है वो अपना मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं, तो फिर आप कुछ मुलाकातें रख लेते हैं, आप सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर लेते हैं, तो आप एक मैसेज ये भी दे रहे हैं कि सुहेल आफरीदी साहब तुम पख्तूनख्वा में हमारे सामने नहीं झुक रहे, तो बदले में हम तुम्हारे साथ ये करेंगे। तो जहाँ तक मुलाकात का मामला है, सुहेल आफरीदी साहब मौजूद है, मुझे नहीं पता कि रात के इस पैर में भी जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, मैं वक्त नाज़रीन को बता देता हूँ, ये एग्जैक्टली इस वक्त टाइम हो रहा है 12:43 का, यहाँ पर वो मौजूद है। अच्छा, ये भी एक प्रोपेगेंडा किया जाता है, पिछली दफ़ा अलीमा खान साहब आई तो कुछ मीडिया चैनल्स नाम निहाद डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने खबरें चलाई कि अडियाला जेल के रास्ते बंद हो गए, हमला कर दिया, रावलपिंडी के जो शहरी हैं वो रुल गए। ये दिखाएं ज़रा, ये दोनों सड़कें हैं, दोनों अतराफ की जो ट्रैफिक है ये ज़रा दिखाइएगा, दोनों अतराफ की जो ट्रैफिक है वो चल रही है, हैवी ट्रैफिक जो है वो वहाँ पे भी चल रही है। तो जहाँ तक बिलखसूस इमरान खान से मुलाकात का मामला है, मुझे ये लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, अलीमा खान हमेशा उनकी बहनें जो हैं वो रात गए तक बैठती हैं, सुहेल आफरीदी साहब भी आज बैठ गए हैं, तो सुहेल आफरीदी साहब की तो मुलाकात मुझे नहीं लगता कि फिर भी होने दी जाएगी। हाँ, अगर वो नोटिफिकेशन हो जाता है और उसके बाद फिर नवंबर गुजर जाता है तो फिर इमरान खान की बहनों से उनकी मुलाकात करवा दी जाए। सही है। ये थोड़ा सा मैं आपको ज़रा मंजर बता रहा हूँ, ये अडियाला रोड है और ये अडियाला जेल इसके पीछे गेट नंबर 5 है, और ये यहाँ पे कौमी असम्बली में नामजद लीडर, अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई बैठे हैं, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी बैठे हैं, साइड पे होकर बैठे हैं और किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे, क्योंकि जैसे वसीम मलिक ने कहा कि अगले दिन जब अलीमा खान साहिबा यहाँ मौजूद थी और वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने अडियाला जेल आने का फ़ैसला किया, तो खबरें चलाई गई कि वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने अडियाला जेल पे हमला करने का फ़ैसला कर लिया है, लेकिन कोई हमले वाली बात नहीं है जी। वज़ीर आला पिछले 11 घंटे से यहाँ मौजूद हैं, PTI के सारी क़यादत तकरीबन ऑलमोस्ट उनके सेनेटर्स वगैरह मौजूद हैं, लेकिन कोई अमन व अमान के हवाले से सूरत हाल पैदा नहीं हुई, पुरअमन तरीके से बैठे हुए हैं
और एक ही मुतालबा कर रहे हैं कि इमरान खान से उनकी मुलाकात करवा दी जाए या उनकी खैरियत बता दी जाए कि वो किस हाल में है। सो अभी ये धरना जारी है, मज़ीद इसमें जो अपडेट्स होंगी वो आपसे शेयर करते रहेंगे। फिलहाल अडयाला जेल से मुझे और वसीम मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।